नजमुल हसन शांतो जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, उन्होंने पहले टी20 इंटरनेशनल के पहले भारतीय टीम को ललकारा था, चेतावनी दी थी और कहा था कि वो अब नए खिलाड़ियों के साथ नई ऊर्जा के साथ भारतीय टीम को शिकस्त देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि सूर्या ब्रिगेड ने इसे थोड़ा सीरियसली ले लिया और फिर जो किया वो कोहराम से कम कुछ नहीं था। निस्ता नाबूद हो गई बांग्लादेश की टीम और पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत ने 7 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में भारतीय टीम कैसे जीती आज आपको बताऊंगा, वो कारण बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला ग्वालियर के नए स्टेडियम में खेला गया और नए स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो इतिहास रहा, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, केयर फ्री बल्लेबाजी, निडर बल्लेबाजी भारतीय टीम की ओर से, कि वो उसके एक साक्षी बने हैं, ये एक खुशी की बात है। अगर हम मैच की बात करें तो देखिए आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 20 ओवर में सिर्फ 127 रन बना सकी और भारत ने जो है वो पूरे 12 ओवर भी नहीं होने दिए, एक गेंद पहले ही वो लक्ष्य हासिल कर लिया 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह अगर आप भारतीय टीम की जीत की माने तो देखिए जो एक महत्वपूर्ण चीज होती है जब आप टी20 खेलते हैं कि आपको पावर प्ले जीतना है और भारत ने पावर प्ले जीता, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लीजिए या बल्लेबाजी की बात कर लीजिए। बॉलिंग जब भारतीय टीम कर रही थी शुरुआत में तो उसने बांग्लादेश को 6 ओवर में 40 रन के अंदर रोक दिया, उसके 2 विकेट निकाल लिए और जब इसकी बारी आई तो उसने 6 ओवर में लगभग 70 रन ठोक दिए। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा गैप हो गया और ऐसे में यह मुश्किल था कि बांग्लादेश की टीम कुछ कर सके। तो भारत ने पहला पावर प्ले जीता, बॉलिंग में भी बैटिंग में। अब अगर भारत की जीत के दूसरे कारण की हम बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने जो है अर्ली विकेट लिए। देखिए भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन थे? बांग्लादेश की ओर से लिटन दास वो खिलाड़ी थे जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते थे, क्योंकि वो टी20 इंटरनेशनल में पारी की शुरुआत करने आते हैं। उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, पहली गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद जब वो अपना खेल रहे थे तो अर्शदीप सिंह ने उन्हें चलता कर दिया। हालांकि वहां भी उन्होंने स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। तो जब अर्ली ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता है तो आप सामने वाली टीम के ऊपर चढ़ बैठते हैं और यही चीज भारतीय टीम के साथ हुई। दूसरी बात तो यह हो गई, अगर आप तीसरे कारण की ओर देखें तो आपको एक चीज और दिखेगा कि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर बांग्लादेश के विकेट को निकाला, मतलब किसी भी खिलाड़ी को क्रीज पर रहने नहीं दिया। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वाधिक 35 रन जो है मेहदी हसन मिराज ने बनाए, उसके अलावा जो उनके कप्तान है शांतो, उन्होंने 27 रन बनाए और बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 के आंकड़े को छू नहीं सका। इनफैक्ट 6 बैटर तो सिंगल डिजिट में रह गए, मतलब कि वो 10 रन तक भी नहीं पहुंच सके। और जब भी ऐसा होता है तो वो टीम बिखर ही जाती है और यही बांग्लादेश की टीम के साथ हुआ। वो 127 रन तक ही पहुंच सकी और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। और जब टी20 इंटरनेशनल में आप 20 ओवर भी नहीं खेलते तो फिर आपके जीतने की संभावना नहीं बचती और यही बांग्लादेश की टीम के साथ हुआ। तो भारतीय गेंदबाजों ने जो लगातार अंतराल पर विकेट लिए वो एक कमाल का था। भारत के लिए अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आपको दिखेगा जो 2 नए डेब्यूटेंट थे, चाहे आप नीतीश रेड्डी की बात कीजिए या मयंक यादव की बात कीजिए, दोनों ने जो है अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिखाया। मतलब ऐसा लगता है कि भविष्य में ये टीम के साथ बने रह सकते हैं। नीतीश रेड्डी में एक स्टेबिलिटी है, उनकी बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में भी जो उनकी स्पीड है वो 130, 32, 35 के आसपास रहती है। मतलब अगर वो अपनी गेंदबाजी पर थोड़ा और वर्कआउट करें
तो वो एक प्योर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं। दूसरी तरफ मयंक यादव की बात करें तो उनकी गेंदों में वो तेजी दिखी जिसकी कि हम लोग चर्चा सुनते आ रहे थे। उन्होंने अच्छे पेस से गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की। अगर उनके तीसरे ओवर को छोड़ दीजिए तो उनकी गेंदबाजी लाजवाब रही। 4 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया। लेकिन टॉप ऑफ द बॉलर, पिक ऑफ द बॉलर अर्शदीप रहे जिन्होंने की 3 विकेट लिए 14 रन देकर। तो जो वापसी कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें हम मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी 3 विकेट लिए 31 रन देकर। तो 128 का लक्ष्य था भारत के सामने और उसके बाद जो हुआ वो आप कह सकते हैं कि किसी कोहराम से कम नहीं था। बिल्कुल भारतीय बैटर्स आते हैं और पहली गेंद से ही जो है वो स्ट्रोक खेलना शुरू करते हैं, चाहे वो संजू सैमसन हो या अभिषेक शर्मा हो। अभिषेक शर्मा जो है थोड़े अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए आपको 16 रन बनाकर, लेकिन ये 16 रन उन्होंने 7 गेंदों पर बनाए। मतलब उनका स्ट्राइक रेट कितने का हुआ? 228। फिर सूर्या आए तो उन्होंने तबाही मचा दी। उनका स्ट्राइक रेट कितने का रहा? 200 से ज्यादा, 207.14। उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या आते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कितने का रहा? 243 से ज्यादा का। और जो अग्रेशन हार्दिक पांड्या ने दिखाया, एक गेंद मुझे याद है जो शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको वो इस तरह से खेलते हैं जो थर्ड मैन के ऊपर बाउंड्री जाती है, और उनका अग्रेशन जो था वो इस तरह का था कि वो पीछे की ओर देखते भी नहीं है। तो ये बताता है कि ये जो युवा टीम है, ये जो यंगिस्तान है, वो किस तरह से क्रिकेट खेलना चाहती है, जो एक निडर निर्भीक क्रिकेट है। और सामने वाली टीम को बिल्कुल आप चाहते हैं कि उन्हें फिनिश कर दे, उन्हें सर उठाने का मौका न दे, उस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम के तरफ से हुई है। यहां तक कि संजू सैमसन ने भी 19 गेंदों पर ही 29 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने भी 29 रनों का योगदान दिया और हार्दिक पांड्या 16 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद वापस लौटे। तो 7 विकेट की बड़ी जीत, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, यह पहला अवसर था जब वो भारत में T20 इंटरनेशनल में टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके लिए भी जो है विजयी जीत जो हुई और वो जीत के साथ उनकी भी एक शुरुआत हो गई। तो ये एक अच्छी बात रही और भारतीय टीम ने उम्मीदें जगा दी है। अब जो अगला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा वो 9 अक्टूबर को खेला जाएगा और यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। तो उस मैच की सभी को प्रतीक्षा है और इसलिए भी है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, दिल्ली में मैदान छोटा होता है तो चौके छक्कों की बरसात आपको वहां देखने को मिलेगी, ऐसा हम सभी को लग रहा है। फिलहाल भारतीय टीम को उसकी इस शानदार जीत पर और शानदार अप्रोच पर और क्रिकेट जिस तरह से उन्होंने खेली उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इसी तरह अपने लय को बरकरार रखेगी और सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में यह टीम आगे और बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।